साल 2008 भारत की गर्मियों ने अभी-अभी दस्तक दी थी। हवा में हल्की सी तपिश थी, पेड़ों की पत्तियां स्थिर थी और शाम के समय ऐसा लगता था जैसे आसमान किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन यह तूफान मौसम का नहीं था, यह तूफान क्रिकेट का था। पूरा भारत, जिसे दुनिया पहले ही क्रिकेट प्रेमी देश कहती है, एक ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहा था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं था। एक ऐसा टूर्नामेंट जो न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को बदलने वाला था, बल्कि दुनिया के खेल इतिहास में एक ऐसी क्रांति लाने वाला था जिसका असर आने वाली पीढ़ियां महसूस करेगी। इसी साल पहली बार हुआ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। लेकिन कहानी आईपीएल के पहले मैच से शुरू नहीं होती। असली कहानी तो उससे भी पहले शुरू होती है, जब बीसीसीआई ने इस लीग का ऐलान किया था। उस दिन जैसे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई हो। दुनिया के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसे मजाक बताया। कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका है, कुछ ने कहा कि क्रिकेट का असली चार्म खत्म हो जाएगा। लेकिन बीसीसीआई अपने फैसले पर अड़ी थी, क्योंकि भारत अब दुनिया को यह बताने वाला था कि यहाँ सिर्फ भावनाएं नहीं उबलती, यहाँ से दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजक भी जन्म लेते हैं। शुरुआती टीमों की नीलामी हुई। टीम मालिकों में बॉलीवुड स्टार, बिजनेस टाइकून और इंटरनेशनल आइकन तक शामिल थे। पहली बार भारत में किसी स्पोर्ट लीग को इतना ग्लैमर रूप दिया जा रहा था। लोग टीवी पर बैठे बैठे नीलामी लाइव देख रहे थे। यह भी पहली बार था। स्टेडियम तैयार किए जा रहे थे, खिलाड़ियों को चुना जा रहा था और देश भर में सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रही थी, आईपीएल आ रहा है। और फिर आया 18 अप्रैल 2008, वो दिन जो आज भी क्रिकेट की किताबों में सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम, रात हल्की ठंडी हवा, चमकीली लाइटें, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। लोग अपनी सीटों से चिपके हुए। मैदान पर दोनों टीमें उतर चुकी थी, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दुनिया के लिए एक सामान्य टी20 मैच हो सकता था, लेकिन भारत के लिए ये अपने सपने की शुरुआत थी। और इस सपने को आग लगाने के लिए मैदान पर आए एक खिलाड़ी, ब्रेंडन मैकुलम। एक लंबा पतला स्टाइलिश न्यूजीलैंड का बल्लेबाज, जिसे दुनिया जानती थी, पर वो कितना खतरनाक बन सकता है ये किसी ने नहीं सोचा था। पहली गेंद डाली गई, मैकुलम ने देखा और फिर एक शांत सी मुस्कान, दूसरी गेंद और पहला सिक्स। इतिहास शुरू हो चुका था। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन रन की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैकुलम का हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे वो न सिर्फ गेंद मार रहे हैं, बल्कि दुनिया को ये बता रहे हैं कि आईपीएल तूफान है जो अब चलेगा और रुकने वाला नहीं है। 1 ओवर 10 रन, 5 ओवर 50 रन, 10 ओवर 100 रन। स्टेडियम में हर कोई खड़ा था। कमेंट्री बॉक्स में लोग चिल्ला रहे थे, घरों में बैठे लोग अपने टीवी के सामने उछल रहे थे। और अंत में आईपीएल की पहली रात में मैकुलम ने खेली 158 रन की तूफानी पारी। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह आईपीएल का जन्म था। यह बात थी जिसने इस टूर्नामेंट को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग बनने की तरफ धकेल दिया। कोलकाता ने एक विशाल स्कोर बनाया और बेंगलोर की टीम मैच में टिक ही नहीं पाई। आईपीएल के पहले ही मैच में एक ऐसी शुरुआत हुई जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। उस रात लोगों ने समझ लिया था कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक उत्सव है, एक इमोशन है, एक तमाशा है। अगले कुछ दिनों में आईपीएल का क्रेज आसमान छूने लगा। हर मैच में स्टेडियम फुल, हर शॉट पर लोग चीखते, हर विकेट पर स्टेडियम गूंज उठता। टीवी की टीआरपी एक्सप्लोड कर चुकी थी। दुनिया भर के खिलाड़ी भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बना रहे थे। और इस सब के बीच भारतीय युवा खिलाड़ी भी उभरने लगे। यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर जैसे नाम खूब चमकने लगे। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये एक टैलेंट फैक्ट्री था। और इसी फैक्ट्री में एक ऐसी टीम थी जिसे दुनिया कोई भाव ही नहीं दे रही थी, राजस्थान रॉयल्स। इस टीम के पास बड़े नाम नहीं थे, नहीं करोड़ों के दाम में बिके हुए सुपरस्टार, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। शेन वॉर्न, वो कप्तान जिसने दुनिया को स्पिन का ज्ञान दिया था, वो खिलाड़ी जिसने कभी हार नहीं मानी। और वो एक ऐसी टीम को लेकर मैदान में उतरने वाले थे जिसे दुनिया सबसे कमजोर टीम कह रही थी। लेकिन वॉर्न ने दुनिया का भ्रम तोड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स सीजन में लगातार जीत दर्ज करने लगी। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बनाते गए, युवाओं को मौका मिला और उन्होंने खुद को साबित किया। शेन वॉटसन, यूसुफ पठान, अजय जडेजा, शोले तनवीर, सभी ने कमाल दिखाया। दूसरी ओर धोनी की चेन्नई सुपर किंग भी धोनी की कैप्टनसी में मैच दर मैच आगे बढ़ रही थी। धोनी का खेल देखने में ऐसा लगता था कि मैदान पर चाहे कितना भी दबाव हो, वह सिर्फ फैसला नहीं लेते, बल्कि मैच में धड़कनों को सुनते हैं। धीरे धीरे टूर्नामेंट में 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंची, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई। पहला सेमीफाइनल राजस्थान वर्सेस दिल्ली और राजस्थान ने आसान जीत हासिल कर ली। दूसरा सेमीफाइनल चेन्नई वर्सेस पंजाब और चेन्नई एकदम दमदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में पहुंच गई। अब मंच तैयार था। 2 कप्तान, 2 अलग अलग सोच,
तो दिग्गज में एक ट्रॉफी। फाइनल खेला गया डीवाई पाटिल स्टेडियम में। स्टेडियम में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन दिलों की धड़कनें बरस रही थी। हर किसी की नज़र टीवी स्क्रीन पर जमी थी। मैच शुरू हुआ और टक्कर बरकरार थी। चेन्नई की ओर बल्लेबाजी में सुरेश रैना ने कमाल दिखाया। राजस्थान की बॉलिंग में यूसुफ पठान के 3 विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट थे। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब यूसुफ पठान बल्लेबाजी करने आए। उनके सामने था एक बड़ा लक्ष्य, दबाव, लाखों लोगों की उम्मीदें और एक फाइनल मुकाबला। यूसुफ ने आते ही तेज शॉट लगाने शुरू कर दिए। हर सिक्स और हर चौका राजस्थान को जीत के करीब ला रहा था। आखिरी ओवर, कुछ ही रन चाहिए थे। दुनिया की नज़र स्क्रीन पर। स्ट्राइक बदलती है, एक छोटा सा रन और राजस्थान रॉयल्स IPL के इतिहास में पहली चैंपियन बन जाती है। शेन वॉर्न की टीम ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टेडियम में जश्न फूट पड़ा। टीम के खिलाड़ी एक दूसरे पर कूद पड़े। फैंस रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। और मैन ऑफ द मैच यूसुफ पठान, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा सिर्फ नामों पर निर्भर नहीं, बल्कि दिल, मेहनत और जुनून पर निर्भर करती है। IPL 2008 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह एक कहानी थी, सपनों की, उम्मीदों की और भारतीय क्रिकेट की क्रांति की। ये वो सीजन था जिसने IPL को इंडियन प्रीमियर लीग से इंटरनेशनल प्रीमियर लीजेंड बना दिया। आज IPL दुनिया का सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है। असली शुरुआत वो 2008 में ही हुई थी। उस रात जब मैकुलम ने आग लगाई थी, जब धोनी और वॉर्न पहली बार आमने सामने आए थे, जब राजस्थान रॉयल्स ने इतिहास रचा था और जब पूरे भारत ने महसूस किया था कि IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक भावना है।